हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो चैप्टर सेकंड चल रहा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसमें हमने दो टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टुडेज टारगेट में। पहला टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और सेकंड होगा जब मल्टीपल चार्जेस रखे हों तो उनकी वजह से टोटल पोटेंशियल कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इससे पहले पहला पॉइंट कैलकुलेट करते हैं हम कि कोई एक पॉइंट चार्ज रखा है, उससे आर डिस्टेंस पर या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी लास्ट में। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि किसी भी टेस्ट चार्ज को जब इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं, वो पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में, उस पर लेके आते हैं, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हम कितना पोटेंशियल होगा एक पॉइंट चार्ज के लिए उस पॉइंट पर, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये क्या हो रखा है इसमें, इसमें बोल रखा है कि एक पॉइंट चार्ज रखा है हमारे पास। पॉइंट चार्ज रखा है, मान लिया कि ये पॉइंट चार्ज रखा है हमारे पास प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज रखा है इससे आर डिस्टेंस पर, या पॉइंट मैंने मान लिया ए, और इसी पॉइंट थोड़ी डिस्टेंस बोल दिया मैंने पॉइंट बी। यहाँ पर क्या रखा है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल निकालना पॉइंट बी, निकालना हम कैलकुलेट करना है। और अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो आगे लिमिट आती है हमारे पास इन्फिनिटी, एक लार्ज वैल्यू। एक टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पर क्यू नोट, कहाँ पर रखा है, पॉइंट बी पर। ये कहाँ से बी कहाँ से आ रहा है, इसको इस पॉइंट पे लेके आना है हमें, तो इतना ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को नाम बोल देते हैं हम डी आर वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब देखो ये बी प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस क्यू है, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, रिपल्शन करेगा, इधर फोर्स लगेगा कितना, एफ। कितना फोर्स लगेगा, एफ लगेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगा ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर एफ, ये कुलाम फोर्स लग रहा है क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, इनके ऊपर क्या लग रहा है, कुलाम फोर्स। लेकिन हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इस कुलाम फोर्स के अगेंस्ट इस क्यूनो टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में, जो कि यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी आर वेक्टर। ठीक है, तो एक स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा हमें डी आर वेक्टर के लिए, कितना मान लिया हमने, स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हमने पढ़ा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है तो हम स्मॉल के लिए बोल लिया हमने डी डब्ल्यू। कितना फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर वेक्टर। ठीक है, अब इसमें देखो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब एफ का फॉर्मूला कितना होता है हमें पता है, कितना होता है, क्यू नोट ई, ये तो होता है, ये तो पढ़ते हैं हम, क्यू नोट ई वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, क्यू नोट ई। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पढ़ते हैं। एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, क्यू नोट ई, तो आगे कैलकुलेट करते हैं। पुट इक्वेशन सेकंड इनटू फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो क्या बचेगी वैल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो ई नोट कहां जा रहा है, ये इससे रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, देखो ये इधर जा रहा है, तो जिधर एफ होगा उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि यहाँ चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, रेडियली आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर होगा। अब डी आर किधर जा रहा है, बी से, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला, ए से लेकर बी वाला 180 डिग्री। तो इसको अगर कोस फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू नोट ई डी आर कोस 180, 180 हो जाएगा वैल्यू। कोस 180 वैल्यू कितनी होती है, -1, हमें पता है। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो देख क्या आएगी वैल्यू, कोस 180 वैल्यू पुट करेंगे कितनी आएंगी, -1, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डी आर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, डी डी आर आ गया, माइनस आ गया यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड बोल दी यहाँ पर इसको।
थर्ड बोल दिया। अब देखो ये जो पोटेंशियल है ये पॉइंट बी से लेकर ए तक है, हमें अगर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, क्या करते हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड को इंटीग्रेट करते हैं, क्या हो जाएगी वैल्यू, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू नोट ई का डी आर। अब इंटीग्रेशन कहां से होगा, चार्ज लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक, और ए की डिस्टेंस कहां से आर तक है, इंटीग्रेशन कहां से हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक। ठीक है, अब देखो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कहाँ हो रहा है, टोटल इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक, पॉइंट ए तक बोल दो या पॉइंट आर तक बोल दो, एक ही बात है, कहां से कहां तक आ रहा है, आर तक या पॉइंट ए तक मान लिया हमने, तो ए तक ही मार्क कर दें ताकि याद रहे हमें कि किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं हम, ये पॉइंट तक। देखो माइनस क्यू नोट बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से आर ई डी आर इक्वेशन 4। हमें पता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना होता है 1/4 पाई ई नोट क्यू अपॉन आर, ये होता है इक्वेशन 5। पुट करते हैं इसको, पुट इक्वेशन 5 इंटू 4 पुट करते हैं, देखो क्या वैल्यू आएगी, डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक इज इक्वल टू माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, ई की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्यू नोट इसके डिवाइड में आ गया, डब्ल्यू क्यू नोट कहाँ से लेकर ए तक, क्यू नोट इसके क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, इधर कितना बच गया, के भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, क्यू भी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो किसके साथ इंटीग्रेशन होगा, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, ये आर की 1/r स्क्वायर ऊपर जाए किसका हो जाएगा पावर, माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/r स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन हो जाएगा। वी नो दैट, क्या जानते हैं कि वर्क अपॉन चार्ज कितना होता है पोटेंशियल, डब्ल्यू इन्फिनिटी से ए बाई क्यू नोट कितना होता है पोटेंशियल वी, वी होता है हमें पता है, टोटल पोटेंशियल कितना होता है वी। अब इसको आगे पुट करें हम, तो आगे पुट करेंगे क्या हो जाएगी इसकी जगह, वी इज इक्वल टू माइनस के क्यू एच डी था, इसका इंटीग्रेशन था हमारे साथ आर की पावर -2 का, तो आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पढ़ा है हमने फॉर्मूला, कितना होता है आर की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक इसकी, इन्फिनिटी से आर तक है, इन्फिनिटी कहाँ है आर तक है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो v इज इक्वल टू के क्यू, आर की पावर -2 + 1 मतलब ऊपर कितना बच गया, ये बार माइनस आ गया, आर की पावर -1 बच गया, नीचे कितना बचा -1, लिमिट कहाँ से इन्फिनिटी से आर तक, ये भी आर तक आ गया, तो माइनस क्यू और ये नीचे माइनस कितना हो जाएगा प्लस टी क्यू, आर की पावर ऊपर कितनी है -1, नीचे आएगी किसकी हो जाएगी +1, 1/r इन्फिनिटी से आर तक। अब लिमिट पुट करो, तो के क्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी 1/r, लोअर लिमिट कितनी है इन्फिनिटी। अब हमें पता है के क्यू कितना बच जाएगा 1/r, ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1/∞ कितनी होती है 0, किसी भी क्वांटिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 0। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये पोटेंशियल आ गया। और हमने पढ़ा है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे आएगा, एक पॉइंट होगा r इज इक्वल टू 1 जहां पर दोनों ग्राफ क्या होंगे, दोनों ग्राफ क्या होंगे सेम वैल्यू होगी, इसको ड्रॉ करें, इसको अगर ग्राफ में ड्रॉ करें, इसको अगर ग्राफ में, तो ग्राफ कैसे होगा इसका, ये 0 मान लिया हमने और ये r मान लिया। ठीक है, क्या बोल दिया इसको, r डिस्टेंस के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका अगर, तो देखो
कहाँ से ई की वैल्यू क्या है, आर जब लेस देन होगा तो ई क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहाँ से ई ड्रॉ होगा, यहाँ से ई ड्रॉ करते हैं हम। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ई का ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा ई का। ई का ग्राफ हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल अगर आप ड्रॉ करें तो पोटेंशियल का कैसे आएगा, ऐसा आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा आगे स्टार्ट होगा, और पोटेंशियल कहाँ स्टार्ट होगा, थोड़ा आगे स्टार्ट होगा, तो कहाँ जाएगा, थोड़ा एक पॉइंट पर टकराएगा, वापस कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पर राउंड ड्रॉ गए, क्या हो जाएगा, पॉइंट पर टकराएगा, वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो एक पॉइंट पर टकराएगा यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी होगी, 1, जहाँ पर क्या होंगे, टकराएंगे, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ऐसा ग्राफ आएगा जहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल गया है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला हमारे पास कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये पढ़ा हमने कि एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, उससे आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस गिवी होगी हमें, गिवन होगी, चार्ज गिवन होगा, तो पोटेंशियल पूछेगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा आता है, इसमें पोटेंशियल वैल्यू स्टार्टिंग एक होगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा आर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आगे, अगला टॉपिक कौन सा है हमारे पास, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इसके लिए देखते हैं हम। सपोज दैट ये Q1 चार्ज रखा है, ये पॉइंट बोल दिया मैंने P, ये डिस्टेंस बोल दिया मैंने, यहाँ पर कौन सा चार्ज रखा है, मैंने बोल दिया Q2, और यहाँ पर कौन सा रखा है, ये डिस्टेंस बोल दिया मैंने R2, और डिस्टेंस बोल दिया मैंने R3। इनके लिए टोटल पोटेंशियल निकालना हमें पॉइंट P पर, कितना होगा, वी नो दैट पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट पर, हमने पढ़ा है अभी, पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, के Q1 बाई R1, इक्वेशन फर्स्ट। आगे सोल्व करते हैं इसके लिए, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तो कोई डायरेक्शन दोगे नहीं, केवल वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पर। अब देखते हैं सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना होगा, V2 इज इक्वल टू के Q2 बाई R2, इक्वेशन सेकेंड, कितनी हो जाएगी, इक्वेशन सेकेंड। नाउ V3 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा के Q3 बाई इक्वेशन थर्ड। अब टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पर, नाउ टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन 4। पुट इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इनटू इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट करते हैं सारी इक्वेशन, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर, के कॉमन आ रहा है, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिवाइड मल्टी ऐड हो जाएंगे, R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ठीक है। अब ये तो किसके लिए लिया गया, 3 पॉइंट चार्जेज के लिए, अगर n पॉइंट चार्जेज के लिए करें, फॉर n पॉइंट चार्जेज, n पॉइंट चार्जेज के लिए, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के, तो एच डी बाहर आ जाएगा, ये सारे टर्म क्या हो रहा है ऐड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सबके लिए समेशन, कहाँ से स्टार्ट होगी वैल्यू, i से 1, कहाँ तक जा रही है n तक, टोटल चार्ज कितने रखे n, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्यू आई आर आई, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, के समेशन वही 1 से लेकर n तक, क्यू आई अपॉन आर आई, यहाँ आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ऊपर Q1 नीचे R1,
फिर सारी क्या होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे। तो किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और जब मल्टीपल चार्जेस रखे हों और उस पॉइंट पर क्या करेंगे, पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो सारे चार्ज पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास निकल के आता है टोटल पोटेंशियल फॉर एन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। दोनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकली भी आते हैं और इनका डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल रखा है, उससे पोटेंशियल कितना होगा, एक्सेल पॉइंट पर कितना होगा और इक्वेटोरियल पर कितना होगा, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।